वेलकम टू डे 20 ऑफ योग हील सीरीज। 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्ति अस्तु। आज का टॉपिक है टेल बोन पेन रिलीफ। टेल बोन पेन का रीजन केवल सिर्फ इंजरी नहीं होता, बल्कि कई बार बैड पोस्चर, प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्ट्रेस भी कॉक्सिजियल एरिया में इम्बैलेंसेस का कारण बनता है। तो आज के फ्लो में हम अवॉइड करेंगे कोई भी डीप प्रेशर या फ्लेक्शन और फोकस करेंगे कॉक्सिजियल एरिया को डीकम्प्रेस करने में, मसल रिलैक्सेशन पे और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में बिना किसी स्ट्रेन के। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहले अभ्यास के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। यहाँ पर जेंटली हम अपनी टेल बोन को साइड टू साइड रोल करेंगे। 10 राउंड्स ऑन ईच साइड। ये आपके टेल बोन के आसपास के मसल्स को जेंटली मोबिलाइज करता है। और फिर रेस्ट करेंगे। दूसरा अभ्यास है मॉडिफाइड मार्जर आसन। इसके लिए हम मॉडिफाइड टेबल टॉप में आएंगे, जिसमें हमारी एल्बो शोल्डर के नीचे रहेंगी और मैट पे रहेंगी। नीज और हिप्स एक लाइन में रहेंगे। यहाँ पर हम स्लो जेंटल मूवमेंट करेंगे स्पाइन का। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। ये पोज पेल्विक टिल्ट से कॉक्सिक के आसपास के लिगामेंट्स को स्ट्रेच करता है और टाइटनेस को रिलीज करता है। और फिर विश्राम करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है उत्तान शीर्षोष्णा। इसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और फिर हाथों को स्लाइड करते हुए चेस्ट को मैट पर लगा देंगे। ये पोस्चर टेल बोन को एलिवेट करता है, जिससे प्रेशर रिलीज होता है और बैक और बॉडी कामली स्ट्रेच होते हैं। 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करके विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है शालंब भुजंगासन। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, प्रोन पोजीशन में। एल्बोज को शोल्डर के नीचे रखेंगे, फोर आर्म्स मैट पर रहेंगे और धीरे से अब आपको चिन को ऊपर ले जाते हुए सिर्फ अपर बैक को लिफ्ट करना है। 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करना है। इस पोज में आपकी लंबर स्पाइन डीकम्प्रेस होती है, जिससे टेल बोन के आसपास के टिश्यूज को इनडायरेक्ट रिलीफ मिलता है। ग्लूट्स एक्टिवेट नहीं होते, इसलिए कॉक्सिजियल एरिया रिलैक्स रहता है। फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। पांचवें अभ्यास में हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। पैरों को खोलेंगे, पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे और हैंड्स को क्रॉस करके चिन को हैंड्स के क्रॉस पर रख देंगे। यहाँ पर 1 मिनट तक विश्राम करेंगे। ये पोज आपके स्पाइन की नेचुरल कर्व को सपोर्ट करता है और नर्वस सिस्टम को सूद करता है। अब हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करेंगे। क्योंकि ये बैठ के होती है, तो आप अपने हिप के नीचे एक ऐसे कुशन लगा सकते हैं। टेलबोन पेन के लिए एक स्पेशल पिलो भी आता है, जिसे डोनट पिलो बोलते हैं, जिसके बीच में कटआउट सर्कल होता है। वहां पे टेलबोन को रख सकते हैं और वो आसपास के मसल्स को भी सपोर्ट करता है। अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा एक कुशन लेके बैठेंगे सीधा। पहला अभ्यास शीतली है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी टंग को बाहर निकाल के रोल करना है इस तरह से, और इस टंग के थ्रू आपको माउथ से इनहेल करना है और फिर आपको टंग अंदर ले जाके नाक के थ्रू एक्सहेल करना है। ऐसे हम 5 राउंड्स करेंगे। शीतली बॉडी के अंदर की हीट और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो पेन रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है। इसके हम 5 राउंड्स करके विश्राम करेंगे। किसी किसी को ये टंग रोल करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक पेंसिल रख सकते हैं टंग बाहर निकाल के और उसके अराउंड रोल करने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी टंग भी रोल होने लग जाएगी। हमारी दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है भ्रामरी। इसको हम एक ब्लैक क्लॉथ टाई करके करेंगे। ऐसा कोई ब्लैक कपड़ा लेंगे और उसे हम आंखों पर बांध लेंगे।
ब्लैक कपड़ा हम इसलिए बांधते हैं जिससे लाइट सेंसिटिविटी कम हो। अब इसमें आपको भ्रामरी में इनहेल आपको नाक से ही करना है और एक्सहेल करते टाइम ऐसे हमिंग का साउंड निकालना है। हमिंग से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जो पेन रिस्पॉन्स को कम करती है। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे। इसके आप 5 से 8 राउंड कर सकते हैं। श्वास भरेंगे नाक के थ्रू, inhale, exhale, पाँच से 8 राउंड करके हम विश्राम करेंगे। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है विजुअलाइजेशन। इसको हम ये ब्लैक क्लॉथ बांधे हुए ही करेंगे। अपना ध्यान कॉक्सीजियल एरिया पर लेकर जाएंगे जहां पर आपको पेन और इन्फ्लेमेशन है। श्वास के माध्यम से वहां पर श्वास का संचार बढ़ाएंगे और अब एक गोल्डन वार्म लाइट कॉक्सीजियल एरिया में विजुअलाइज करेंगे। इस गोल्डन लाइट का नेचर हीलिंग है। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रही है और हीलिंग प्रोसेस को रीएक्टिवेट कर रही है। देखते जाएंगे एक वार्म गोल्डन लाइट आपके कॉक्सीजियल एरिया में। ऐसा प्रयास हम 1 मिनट तक करेंगे और ऐसा देखेंगे कि आपका कॉक्सिक एरिया कंप्लीटली हील्ड है। और इस अभ्यास को करने के बाद फिर विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास टेलबोन पेन रिलीफ के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस आपके लोअर बैक, कॉक्सिक और ग्लूट्स पर रहनी चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।